हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। 182.75 के ऊपर में शेयर ने क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। पिछले एक आध महीने के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। गैब्रियल इंडिया पे मैंने एक आध वीडियो पहले भी बनाया अपने चैनल के ऊपर में। जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट 1 मंथ के अंदर में 20% रिटर्न जो है गैब्रियल इंडिया ने बना के दिया है। और अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो 33%, जिसमें से 20% एक महीने में ही कमा के दिया है। सो इस कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या करती है कंपनी, क्यों इसके अंदर में ये तेजी आ रही है और फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा कंपनी का। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो जिन लोगों को गैब्रियल इंडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बेसिकली ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। शॉक एब्जॉर्बर्स और जो गाड़ी का फोर्क बनता है, फ्रंट फोर्क जो बनता है, वो भी ये कंपनी बनाती है। तो इसके मामले में एक बहुत अच्छी रिसर्च भी आई है बेसिकली। अगर आप इस क्वार्टर के नंबर्स देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हैं। नेट सेल्स के अंदर में ईयर ऑन ईयर 36% की बढ़त देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 11.5% की रिटर्न बढ़त। एबिटा की बात करेंगे तो 37% जो है एबिटा बढ़ा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16%। एबिटा का मतलब जो पैसा, जो कमाई कोर बिजनेस से होती है, जो जो बेसिक खर्चा निकालने के बाद में जो कमाई होती है, उसको एबिटा बोला जाता है। तो अगर कभी किसी भी कंपनी का ग्रोथ आपको देखना हो तो सेल्स के साथ में प्रॉफिट से पहले एबिटा देखा जाता है कि बाकी खर्चों से पहले कितनी अर्निंग कंपनी ने करी है और क्या उस अर्निंग में कंपनी अब ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, उस अर्निंग में बढ़त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक तो ये चीज है। साथ ही साथ में जो ईवी रेवोल्यूशन अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, धीरे धीरे सारी कंपनीज जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ईवी सेगमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के अंदर में कंपनीज बना रही है। तो उसके अंदर में इनको काफी अच्छा जो है वो डिमांड रहेगा। बिकॉज गैब्रियल इंडिया का जो कंपोनेंट्स बनाने का काम है, 85% जो है रेवेन्यू इसका प्राइवेट व्हीकल से आता है। कमर्शियल व्हीकल से नहीं, प्राइवेट व्हीकल से इनका जो है 85% से ज्यादा काम आता है। और आपको ये जान के इसके अंदर में अच्छा लगेगा कि अभी इन्होंने जो अपने नए कंपोनेंट्स निकाले हैं, नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट के अंदर में, ये मारुति को, एमएनएम को, फोक्सवैगन को, टाटा मोटर्स को, सबको अपना सप्लाई कर रहे हैं। किसी को टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में कर रहे हैं तो किसी को फोर व्हीलर सेगमेंट के अंदर में कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो भी इनका सप्लाई है वो प्राइवेट व्हीकल के अंदर है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर में कुछ नए सेटअप्स इन्होंने जरूर किए, अशोक लेलैंड, वोल्वो, जेबीएम के साथ में। लेकिन जो इनका मेन इंटरेस्ट है वो प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर ही रहने वाला है। ईवी सेगमेंट के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शॉकर्स बनाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स बनाते हैं। तो उसके लिए 50% मार्केट शेयर इनका ऑलरेडी है इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में। और जो बाकी अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसके अंदर में भी, जैसा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एथर एनर्जी, इन सब के इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के अंदर में इन सब का प्रेजेंस है। गैब्रियल इंडिया का अच्छा प्रेजेंस है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल्स की बात। अब अगर इनके वैल्यूएशंस की बात करें, और अभी तो जो से नंबर्स आ रहे हैं वो FY22 के आ रहे हैं। तो अगर आप FY24 के एस्टिमेट्स पढ़ेंगे जो कैलकुलेट किए हुए हैं यहाँ पे, तो एबिटा में भी ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर में भी ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो फ्यूचर आउटलुक बहुत ही अच्छा लगता है। और अब चलेंगे हम चार्ट्स के ऊपर में, जो कि जिसके अंदर में मैं स्पेशलाइज करता हूँ। फंडामेंटल मैंने आपको सारे बता दिए इस रिपोर्ट के आधार पे। तो चार्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। ये वीकली चार्ट्स है गैब्रियल इंडिया के। और अगर आप इस हफ्ते की कैंडल देखोगे तो इसने कम से कम पिछले 10 हफ्तों की जितने भी हाईस थे उन सब के ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले 2 हफ्ते से। स्पेशली लास्ट वीक की कैंडल जो है, जिसके अंदर में लो 160 था और क्लोजिंग इससे 182 पे दी है। लगभग 15% का मूव सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में आया है। ये जो पिछला हफ्ता गया ये थोड़ा सबड्यूड रहा है, एक डोजी कैंडल इसने बनाया है इसके अंदर में। बट अकॉर्डिंग टू मी यू डेफिनेटली बाय गैब्रियल इंडिया, बिकॉज वैल्यूएशंस फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से बहुत सस्ते हैं। डेफिनेटली अभी तो थोड़े बहुत आपको लगेगा कि थोड़ा सा चल चुका है शेयर। बिकॉज अगर आप मई से देखोगे तो शेयर 120 रुपए का था, अभी 180 रुपए का है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चला हुआ शेयर है, लेकिन गिरावट पे लेने वाला शेयर है। अभी आने वाले समय के लिए जो लेवल्स मेरे को गैब्रियल इंडिया के अंदर में नजर आते हैं, वो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है जो कि 220 रुपए के करीब है। सो 220 आई थिंक इज अचीवेबल इन गैब्रियल इंडिया, जब तक ये मार्केट के अंदर में जो अभी ऑनगोइंग रैली है, जब तक ये कंटिन्यू करती है। नीचे की तरफ में जो लास्ट टू लास्ट वीक का जो लो है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और वो लेवल है 160 रुपए का।
तो 160 रुपये नीचे की तरफ और 220 रुपये ऊपर की तरफ अभी चल रहा है 180 रुपये पे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है। नीचे की तरफ आप अपना स्टॉप लॉस 20 रुपये के करीब रख सकते हो, और गेन करने के लिए आपको 40 रुपये हैं ऊपर के लिए। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तभी भी आप कर सकते हो, लंबे समय के लिए आपको लेना है तो आप इसको गिरावट के ऊपर में एक्यूमुलेट कीजिए एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो का 5-6% आप इसके अंदर में लगा सकते हैं। गेब्रियल इंडिया इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के शेयर जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द गेब्रियल इंडिया शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।